सर, आप संत को डिफाइन कैसे करें? क्योंकि आज की डेट में संत शब्द को जनता बहुत प्योर भाव से नहीं देख पाती है। हाउ डू यू व्यू इट? इसलिए नहीं देख पाती कि जनता दो तीन चीजों में अंतर नहीं समझती है। कथावाचक, पंडित, पुरोहित और तपस्वी या संत। देखो, पुरोहित या पंडित जो है वो उसका पेशा है कर्मकांड कराना, तो वो कर्मकांड मैकेनिकली कराता है। वो संत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। कथावाचक एक कथाएं आपको रट लेता है और आपको सुनाता है, अच्छा गाना बजाता है, सब करता है। कथावाचक अपराधी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको तो अपनी बुद्धि से जो उसके मन में कथाएं भरी हैं उसको आपके सामने सुनाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। पंडित को एक कर्मकांड कराना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति लगातार तपस्या कर रहा है, अपने अंदर प्योरिटी ला रहा है, उसकी पहचान करना पड़ेगी। उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है। कथावाचक का प्रमाण पत्र हो सकता है, पंडित का प्रमाण पत्र हो सकता है कि उसने संस्कृत में फलाना आचार्य की डिग्री की है और फला डिग्री की है, सब किया है, उसने सब कुछ पढ़ लिया है, उसने गीता को रट लिया है, रामचरितमानस रट गया है, पर उससे उसके अंदर की प्योरिटी और संतत्व का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? एक मानव का उद्देश्य क्या है? हम अपने असली स्वरूप की पहचान कर सकें। कौन सा स्वरूप? जो इस शरीर से अलग है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं जब बच्चा था, मैं जब सर्विस में आया, मैं जब रिटायर्ड हुआ, तो मैं तो नहीं बदला, पर मेरे शरीर के रूप तो बदलते चले गए तरह तरह के। तो वो जो मैं है, मेरा सौ है, उसकी पहचान करना ही इस मानव जीवन का वेदांत के अनुसार उद्देश्य है। और वो उद्देश्य पूरा करने के लिए आवश्यक है कि हम उतनी प्योरिटी अंदर अपने अंदर पैदा करें। तो संत का, जहाँ तक आपने सवाल किया है, संत का कोई प्रमाण पत्र नहीं हो सकता, ये आपको देखना पड़ेगा वो कैसा है। क्या एक ऐसी चीज हो सकती है जो कि विजुअली इस चीज को अलग कर पाए इन 4-5 लोगों से, जो कि जनता को समझ में आए कि अच्छा ये संत भाव? एक है, देखो, कोई भी संत होगा ना तो उसमें उसमें बड़ी शांति होगी उसके अंदर। एक मतलब बिल्कुल पहला उसका है। एक अभी मैं नर्मदा परिक्रमा पे था, तो कई बार छोटे छोटे ग्रामीण आदमी ऐसी बात कह देते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। और क्यों? क्योंकि ये सारे भारत में हमारे डीएनए में है ये सारी चीज़ें। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें हर व्यक्ति ये विश्वास करता है कि हाँ, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। दोनों को सेपरेशन मानता है और ये मानता है कि आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, ऐसा मानता है। उसने मुझसे कहा बातचीत में, हम लोग जा रहे थे तो कहीं चाय पीने के लिए रुके, तो उसने हम लोग पैसा नहीं देते थे नर्मदा परिक्रमा में, फ्री में ही, मुफ्त में ही लोग चाय पिलाते हैं, हम लोग पैसा खर्च नहीं करते, क्योंकि संकल्प रहता है कि हम लोग बिना पैसे के ही चलेंगे ताकि जो मिले हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो व्यक्ति बोला कि शांति ही संत की पहचान है। ये बिल्कुल एकदम ग्रामीण आदमी ने हम लोगों से कहा, जो बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा था। तो सबसे पहला तो जो है उसके कुछ एक्ट से आपको पता चलेगा शांत होना होगा। वो किसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होगा, उसके मन में एक समता का भाव रहेगा, समत्व रहेगा। तीसरा, जो आपने साक्षी भाव कहा, अगर हम साक्षी भाव से कभी कोई काम करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे मन में किसी के प्रति राग और द्वेष खत्म हो जाएगा। तो उसके एक्ट में अगर आपको ये दिखाई देता है कि ऐसा नहीं है कि वो उसकी कोई पूर्व धारणाएं हैं, वो सब चीज़ों को एक ऑब्जेक्टिव वे में देखेगा, सब्जेक्टिव नहीं देखेगा, जो है सो है। और महत्वपूर्ण यह है कि हम सारी घटनाओं को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें, हम अपनी पूर्व धारणाएं उसमें मिक्स ना करें। तो अगर आपके किसी के एक्ट में आपको ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो इसका मतलब उसमें संतत्व है। और बहुत सी हैं। करुणा है। ओशो कहते हैं कि एक संत होगा, ओशो का ये कहना है, उसकी आंखों में हमेशा पनीली आंखें होंगी उसकी, क्योंकि जब उसके मन में करुणा पैदा होगी तो उसकी आंखें ड्राई नहीं हो सकती उसके बाद। तो वो सिम्टम्स बताते हैं इस तरह से। बहुत रोचक है ये। हाँ, और आप देखेंगे जितने बड़े संत हैं जो ध्यान करने वाले हैं, अगर अच्छे होंगे तो आप देखिएगा उनके चेहरे में उनकी आँख हमेशा बड़ी होगी और अंतर होगा। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और उनके चेहरे की शांति होगी, उनकी बात करने का तरीका होगा, उनके बैठने स्थिरता होगी। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चंचल नहीं होगा किसी भी चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं जो इंटरनल हैं। इनको आप किस तरह दिखाएंगे ये आपका काम ही, तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा इसको। सर, मेरी दादी जो है, शी वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड उसमें ना, पासेस होते हैं
वहां पे मंदिरों में कि आप कौन सा पास लोगे उसके हिसाब से आपको दर्शन मिलेंगे, उतनी स्पीड से दर्शन मिलेंगे और उतने करीब से दर्शन मिलेंगे। उतना पैसा देना पड़ेगा। उतना पैसा देना पड़ेगा और वो पैसा डिसाइड करेगा कि अब वो श्रद्धालु उस मूर्ति को छू सकता है, नहीं छू सकता है, राइट, कितने पास जाएगा और कितने पास नहीं जाएगा। राइट। और वो चीज सर मेरे को भी बड़ी मतलब वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कैरीड फ्रॉम देयर वाज दैट फीलिंग कि ये किस तरीके से ये ऑपरेट करता है पूरा वीआईपी कल्चर। अब सर इसमें एक चीज ये भी है जो मैं आपको बता रही थी सर, मेरा प्रसंग जो बता रही थी सर, ये सिर्फ बनाने वाले की जिम्मेदारी कभी नहीं होती। जब हम सिनेमा की भी जब हम बात करते हैं, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, टिकट एक प्राइस है कॉम्प्लिसिटी का। अगर आप बोलते हैं कि फला तरीके की पिक्चरें नहीं बननी चाहिए या ये नहीं बनना चाहिए, गए क्यों देखने? अगर आप समाज में अगर आप ये चीज समझते हैं, किसी के भी बारे में अगर मैं बात करूं कि चलो ये वीआईपी दर्शन चीज गलत है, कल आप जब खुद मंदिर जाएंगे क्या आप वीआईपी दर्शन नहीं करेंगे? वो लोग ये चीज क्यों नहीं समझते? इसलिए नहीं होता है, उनको यही नहीं पता कि वो दर्शन करने जा क्यों रहे हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि मैं जाऊंगा, धक्के खाऊंगा या देखूंगा, एक झलक देखूंगा और भाग आऊंगा। तीर्थ का ये उद्देश्य नहीं है इस तरह से। तीर्थ का क्या उद्देश्य है? जो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, चाहे वो महाकाल का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो या कोई और हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या दूसरे हों, वहाँ पे लोगों ने पुराने समय से आस्था के केंद्र रहे हैं और लोगों ने तपस्या की है। तो उसको हम लोग बोलते हैं जागृत स्थल हैं। जब जागृत स्थल पे हम जाते हैं तो हमारा भी कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा भी ध्यान बढ़ता है और हमें उन चीज़ों को वैसे ही रहने देना चाहिए ताकि वहाँ पे ऐसे लोग जा सकें। अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने वीआईपी पास नहीं लिया, मैं लाइन में लगा, मुझे 1 घंटे लाइन में लग के दर्शन करना है, तो क्या होगा? धैर्य तो अपने आप आएगा ना मेरे अंदर, दर्शन के पहले ही आ जाएगा। तो उस प्रक्रिया ने मेरे अंदर धैर्य को पैदा कर दिया। और वीआईपी दर्शन में हम अपना ईगो लेके गए और उससे बड़ा ईगो करके हम वापस आ गए। तो एक्चुअल में वो वीआईपी दर्शन का कोई मतलब नहीं रहा। तो ये तो जो वीआईपी दर्शन करने जा रहा है उसको ये बात समझना चाहिए जी। और जो नीति निर्माता है उनको ये बात समझना चाहिए कि आप व्यवहारिकता के नाम पे लोगों की जो एक प्रक्रिया हमारे शास्त्रों ने निर्धारित की है कि तुम जब तीर्थ पे जाओगे तो तुम्हारे में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होगा, सब लोग एक साथ रहोगे, तुम्हारे में एक ही आत्म तत्व के बारे में विचार पैदा हो, तुम्हारे अंदर धैर्य पैदा हो, तुमसे कमजोर होगा उसको तुम आगे करोगे क्योंकि तुम उस समय इस भाव में हो, तुम्हारे अंदर करुणा पैदा होगी, प्रेम पैदा होगा, इसलिए हम जाते हैं। और यही चीज़ें हैं, जब ये पूरी तरह से पैदा हो जाती हैं तो आदमी मुक्त हो जाता है, वो संत हो जाता है। तो तीर्थ पे जाना उस संतत्व की दिशा में एक कदम है, लेकिन वो तभी है जब हमारे शास्त्रों में जैसी प्रक्रिया है उस हिसाब से हम ईगो छोड़ के जाएं। वीआईपी दर्शन में तो हम अपना ईगो बढ़ाते हैं, तो उनका दर्शन करना और ना करना कोई मतलब नहीं, उससे अच्छा वो वीआईपी बन के सिनेमा देखा है तो ज़्यादा अच्छा है। उज्जैन जाता था महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो मेरे केंद्र महाकाल होते थे, मेरी श्रद्धा के केंद्र महाकाल होते थे। आपने बहुत बड़ा लोक बना दिया, लोक बना के क्या किया? श्रद्धालुओं को अटका दिया आपने, पहले ही इतना सारा अट्रैक्शन दे दिया। अब लोक देखने 1 लाख लोग जाते हैं तो महाकाल को दर्शन करने के लिए 50,000 जाते हैं। आधे तो सेल्फी खींच के वापस आ जाते हैं। हमने हर तरह के धर्म स्थल में लोक बना बना के उसको कारपोरेट संस्कृति जैसा बना दिया। तो हमने वास्तव में उनकी जो मूल भावना थी उसको समाप्त कर दिया। देखने में बड़ा अच्छा लगता है ये, लेकिन अगर आप धर्म, विवेकानंद जी ने कहा है कि सुविधाजनक कोई धर्म नहीं होता, कि आप चाहोगे सुविधा भी लो, आप जाओ तो आप डाइट कोक भी पियो, आप चाट भी खाओ और सोचो हाँ चलो चलते चलते महाकाल जी की भी दर्शन कर लेते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं होता। अगर दर्शन करना है, अनुभूति करना है तो आपको वो तब करना पड़ेगा उतना। तो जो जितना भी ये सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, हम इसको जो हमारे तपस्या के स्थल थे उनको हम टूरिस्ट स्पॉट में परिवर्तित करते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है ये इस समय की बहुत बड़ी चिंता का विषय है जिसको कोई नहीं सोच रहा। लोगों को लगता है बड़ा अच्छा हो रहा है, हमको तो 5 स्टार होटल मिल रहे हैं। क्यों 5 स्टार? तुमको तपस्या करना है, तपस्या करो ना। 5 स्टार होटल में रहना है तो तुम्हारे लिए बम्बई और गोवा तो रखा है, वहाँ चले जाओ। ज़रूरी है कि आप केदारनाथ जाके और किसी स्टार होटल में ठहरो। पहले कुंभ होता था, उसका उद्देश्य होता था कि अच्छा शास्त्रार्थ होता था, ज्ञान का आदान प्रदान होता था। और जहाँ तक वो चीज़ है वहाँ तक ये बहुत आवश्यक है जी। लेकिन अब जो बात हो गई है वो क्या है, वहाँ पे मैंने देखा है कि हर जगह टेंट लगा हुआ है, हर बाबा अपनी बात कह रहा है और लोग उसको सुन रहे हैं। कहीं कोई शास्त्रार्थ जैसी चीज़ नहीं है। और शास्त्रार्थ का भी एक नियम है, किस तरह से होगा
वो कुछ वो उसका कोई पालन नहीं। अब तो जैसे आजकल बहस होती है तो लोग झगड़ जाते हैं, मारपीट की नौबत आ जाती है। ये शास्त्रार्थ और कुछ नहीं है। दूसरा, जो भीड़ वहाँ जा रही है, भीड़ को जाने के पहले ये सोचना है कि हम क्या लेने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये सोच के जा रहा है। लेकिन जब हम भीड़ में बदल देते हैं, इवेंट में बदल देते हैं और सबको बुलाते हैं, सब आ जाओ, 65 करोड़ आ जाओ, 75 करोड़ आ जाओ, कई बार तो मुझे लगता है अगला कुंभ होगा तो भारत की जनसंख्या से ज़्यादा आ जाएंगे जैसी स्थिति चल रही है। हाँ, ऐसे ही होने वाला है। तो इस तरह के आंकड़े देना और लोगों को बुलाना, ये पॉलिटिकल मोटिव आपका हो सकता है, लेकिन इससे धर्म को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप जाते हैं ऐसे में तो पहले ये तय करना चाहिए कि हम किस लिए जा रहे हैं, किस बात के लिए, और उस बात के लिए जाना चाहिए। वहाँ पे मिलता है, ऐसा अवसर प्राप्त होता है, पर यह तय करना बहुत आवश्यक है। सर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, राजधर्म जो है वो कई बारी दूसरे जो हक अधिकार या जो धर्म होते हैं उसके उसके साथ सामंजस्य बना रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। मेरे को एज अ वुमन आई ऑफन फील कि राजधर्म और स्त्री धर्म कई बारी क्लैश करते हैं अपनी प्रेजेंट सोसाइटी में एटलीस्ट। इसलिए है क्योंकि धर्म को आप केवल धर्म समझ रही हैं। धर्म का अर्थ कर्तव्य भी है। धर्म का अर्थ केवल धर्म नहीं है। राजा का कर्तव्य को ही राजधर्म कहते हैं। सो एक शब्द के जब कई अर्थ होते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो धर्म का अर्थ केवल रिचुअल्स नहीं है, जिसके लिए शब्द मानस जरूरी है तो राजधर्म जो है ना, जब हम धर्म कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा जो धर्म नहीं, वो राजा का कर्तव्य है जिसको हम धर्म बोलते हैं। एक पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को पालन पोषण करना, एक अपने बेटी का पालन पोषण करना, उसको हम क्या बोलते हैं? पिता का धर्म बोलते हैं ना। पिता का धर्म है कि वो अपनी माता को वृद्धावस्था में, बेटे का धर्म है कि वो माता को अपना संरक्षण दे और उसको पाले पोसे, तो धर्म बोलते हैं। तो कर्तव्य और धर्म में कन्फ्यूज मत होइए। जो राजधर्म की बात की है वो राजा का कर्तव्य है। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो रहा है क्योंकि आजकल जो रामराज्य कह रहे हैं शायद उनको भी नहीं मालूम रामराज्य का क्या अर्थ है। वो तो उसको पॉलिटिकल लाभ के लिए रामराज्य की बात करने लगे हैं। तुलसीदास जी का जो रामराज्य है, जितना मुझे लगता है जिसमें एक समानता है। देखो, कहानी आती है कि जब रामचरितमानस में तो नहीं है, पर चूंकि रामायण बहुत सारी है तो दूसरी रामायणों में है। रामचरितमानस तो राम जी के राज्याभिषेक के साथ ही समाप्त हो जाती है, पर जो दूसरी रामायण है उसमें आता है कि किसी ने सीता के चरित्र के ऊपर आक्षेप लगा दिया, एक धोबी ने, और उसके ऊपर राजा ने उनको त्याग दिया। राम ने उनको वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। मतलब वो ऐसा राजा जो इतना न्यायप्रिय है कि उसके चरित्र के ऊपर कोई छोटा आदमी भी उंगली उठा देता है तो वो उसको सहन नहीं है। एक ऐसा राज्य जहाँ पूरी तरह से समानता है, उसकी कल्पना तुलसीदास जी ने शायद की है। और अभी जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई दूर दूर तक भी कोई संबंध है। ये तो पूरे तरह से एक शब्द ले लिया हमने।